हेलो दोस्तों, माय नेम इज रवि मीणा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से पिछली एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आज मैं आपके बीच उन्हीं क्वेश्चनों का साझा करने वाला हूं। गाइज, यकीन मानिए, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए रेटिनोल, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन नंबर सी टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर डी नेप्टोक्विनोन। दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेटिनोल। दोस्तों, कैल्सीफेरोल की बात की जाए तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल की बात की जाए तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेप्टोक्विनोन की बात की जाए, नेप्टोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करवा देता हूं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्टोक्विनोन। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं मैं आपको। दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, इनसे भी अधिकांश आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी। जबकि दोस्तों, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, या फिर निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है, या फिर दे देगा विटामिन ए निम्न में से घुलनशील है। ऑप्शन आ जाएंगे वसा में, जल में, दोनों में, कोई नहीं। इस तरीके से दोस्तों किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। जबकि जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए गाजर, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियां, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों गाजर, पालक और हरी सब्जियां दोस्तों ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। विटामिन ए के क्या है दोस्तों? मुख्य स्रोत है। वैसे तो दोस्तों विटामिन ए के बहुत सारे स्रोत होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से स्रोत होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों में दोस्तों जिसका रंग हरा और पीला है, सभी विटामिन ए के स्रोत है। किस तरीके से? अब देखिए, जैसे कि दोस्तों आम जब कच्चा होता है तब उसका रंग हरा होता है, बाद में पीला हो जाता है। उसके बाद में गाजर, दोस्तों गाजर भी मान लीजिए आप, इसका दोस्तों होने को तो लाल रंग होता है, लेकिन गाजर भी विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। गाजर के अलावा पपीता हो गया, पपीता की बात करते हैं, पपीता का रंग पीला होता है और दोस्तों जब कच्ची होती है तब हरा होता है। मेथी की बात की जाए दोस्तों, ये भी हरी होती है। मेथी हो गई, पालक हो गई, पालक के अलावा दोस्तों धनिया हो गया, धनिया के अलावा दोस्तों सरसों का साग हो गया, जो कि अधिकांश गांवों में देखने को मिलता है। सरसों का साग, सरसों के साग के अलावा दोस्तों पुदीना हो गया, और पुदीना के अलावा दोस्तों चने का साग हो गया। दोस्तों ये सभी में पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। बात क्लियर है? अब दोस्तों जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोतों की बात कर लेते हैं, जो कि विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। यह आपको ध्यान रखना है पेड़ पौधों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं। आम, गाजर, पपीता, मेथी, पालक, धनिया, सरसों का साग, पुदीना, चने का साग, ये सभी क्या है दोस्तों? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों इसके अलावा गाजर, पालक, हरी सब्जी मैंने बताई दी आपको, ये सब क्या है? विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। अब जानवरों से उत्पाद होने वाले स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर आता है दोस्तों मछली।
मछली विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। मछली का तेल, मछली का तेल। उसके अलावा दोस्तों दूध, और दूध से बनने वाले जितने भी सामग्री है, जैसे कि कोई मिठाई हो गई, सभी दोस्तों ये सब क्या है, जैसे कि पनीर हो गया, पनीर भी तो दूध से ही बनता है। पनीर, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। लेकिन आपको मुख्य रूप से ये तीन तो ध्यान ही रखने हैं। कौन कौन से? गाजर, पालक और हरी सब्जी। ये तो अधिकांश पूछे ही जाते हैं एग्जामों में। वैसे विटामिन ए के बहुत सारे स्रोत है, सारे स्रोत मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए, अच्छे से बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए वसा में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। इन सभी विटामिनों पर मैं चर्चा कर चुका। जबकि जो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो दोस्तों मैंने पूछा है आपसे कि साहब जो विटामिन ए होता है, ये विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा में घुलनशील होता है। बात क्लियर है? विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि विटामिन बी और सी की बात की जाए तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अच्छे से क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए आंखों की कौन सी सेल के लिए, कौन सी कोशिका के लिए अच्छा होता है? ऑप्शन नंबर ए रोड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी कोन सेल, ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोड सेल्स। रोड सेल्स क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों रोड सेल्स में एक वर्णक पाया जाता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कौन सा वर्णक पाया जाता है दोस्तों? रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे ही हम विटामिन ए का सेवन करते हैं, जैसे कि आम, गाजर, केला, पपीता है कि नहीं है, पालक होगी, हरी सब्जी होगी, मछली होगी, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, पनीर हो गए, चीज हो गई, बटर होगी, इन सब से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। जैसे ही हम विटामिन ए का सेवन करते हैं दोस्तों, जैसे ही हम विटामिन ए का सेवन करते हैं, तो विटामिन ए का सेवन करने पर विटामिन ए हमारे लीवर के पास जाता है। और दोस्तों लीवर विटामिन ए को किस में परिवर्तित कर देता है? ये रोडोप्सिन वर्णक में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? रोडोप्सिन वर्णक में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों ये रोडोप्सिन जो वर्णक होता है हमारा, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। आंखों के लिए अच्छा होता है क्योंकि दोस्तों जो रोड सेल्स होती है हमारी आंखों की, उसमें रोडोप्सिन वर्णक होता है। और ये रोडोप्सिन वर्णक क्या करता है? हमारी रोड सेल्स को अच्छा बनाता है। रोड सेल्स को अच्छा बनाता है। अब दोस्तों रोड सेल्स का कार्य क्या होता है? जो हमारा प्रकाश होता है ना दोस्तों, व्हाइट और ब्लैक यानी कि काला और सफेद प्रकाश को पहचानने में सहायक करवाता है हमारी रोड सेल्स जो आंखों में पाई जाती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा विटामिन ए जो होता है ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। और आंखों की कौन सी सेल के लिए अच्छा होता है? रोड सेल्स के लिए अच्छा होता है, जो कि हमें दोस्तों प्रकाश का ज्ञान करवाती है। दिन में तो व्हाइट प्रकाश का और रात में काला प्रकाश का ज्ञान करवाती है, जिससे हम दिन में और रात में आसानी से देख सकते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए को रोडोप्सिन वर्णक में कन्वर्ट कौन कर देता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी है किडनी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपका जो लीवर होता है ये क्या करता है? विटामिन ए को रोडोप्सिन वर्णक में कन्वर्ट कर देता है। और ये रोडोप्सिन वर्णक क्या करता है? ये जो रोड सेल्स होती है हमारी आंखों की, उसमें रोड सेल्स में ये रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। बात क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से रोग होता है। निम्न में से विटामिन ए की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी जीरोप्थेलेमिया, ऑप्शन नंबर सी निकोटोलोपिया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए की जो कमी से जो रोग होते हैं ये तीनों ही होते हैं। इस विटामिन ए की कमी से दोस्तों हमारी आंखों में रतौंधी रोग हो सकता है, आंखों में जीरोफ्थैलेमिया हो सकता है और निकोटोलोपिया भी हो सकता है। ये सभी आंखों से संबंधित है। बात क्लियर है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस रतौंधी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या कहा जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इस रतौंधी रोग में क्या होता है? सबसे पहले मैं रतौंधी रोग की बात करूं तो विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरी बात करूं दोस्तों तो रोड सेल में प्रॉब्लम के कारण होता है। तीसरी बात करूं दोस्तों तो इसमें हमें थोड़े से अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। किसमें? इस रतौंधी रोग में। तो रतौंधी रोग आपको समझ में आ गया होगा, विटामिन ए की कमी से होता है, रोड सेल्स में प्रॉब्लम के कारण होता है, और दूसरी बात दोस्तों थोड़े से अंधेरे में हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। मैंने दूसरी बात की थी दोस्तों कि इसमें रोड सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम विटामिन ए का सेवन करते हैं तो दोस्तों लीवर के पास जाता है। लीवर क्या करता है? इसको रोडोप्सिन वर्णक में कन्वर्ट कर देता है। जब दोस्तों रोडोप्सिन वर्णक में अच्छे से आप जब विटामिन ए का सेवन ही नहीं करोगे तो दोस्तों रोडोप्सिन वर्णक में कन्वर्ट नहीं होगा। और रोडोप्सिन वर्णक क्या होता है? हमारी आंखों में पाया जाता है। तो हमारी आंखों की रोड सेल्स में रोडोप्सिन वर्णक अच्छे से नहीं बन पाएगा तो दोस्तों विटामिन ए की जो रोड सेल्स होती है वो डैमेज होती चली जाती है, जिससे हम आंखों से अच्छे से देख नहीं पाते। और दोस्तों इसका कार्य क्या होता है रोड सेल्स का? कि हमें प्रकाश का ज्ञान करवाती है। यही कारण है दोस्तों कि थोड़े से अंधेरे में हमें इस बीमारी में कुछ दिखाई नहीं देता है। बात क्लियर है? जीरोफ्थैलिमिया में क्या होता है? यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। हमारी आंखों में दोस्तों खुजली सी होने लग जाती है, हमारी आंखें लाल हो जाती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जीरोफ्थैलेमिया में होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है। निकोटोलोपिया कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है, यह विटामिन ए की कमी से होती है। अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मां के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मां का दूध होता है उसमें सब विटामिन पाए जाते हैं, केवल एकमात्र विटामिन ए ऐसा होता है जिसको दोस्तों मां के दूध में नहीं पाया जाता। दोस्तों आपको पता है जब आप छोटे थे तो छोटे समय दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के साथ साथ ही उन्हें दोस्तों विटामिन ए दिया जाता है, क्योंकि जो माँ होती है इस माँ के दूध में दोस्तों विटामिन ए उपस्थित नहीं होता। यही कारण है कि टीकाकरण के साथ में विटामिन ए भी बच्चे को दिया जाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है हॉपकिंस ने, ऑप्शन नंबर बी है फंक ने, ऑप्शन नंबर सी है पॉल कॉर्नर ने, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हॉपकिंस है इस हॉपकिंस ने विटामिन की भी खोज की थी और विटामिन ए की भी खोज की थी। दोस्तों विटामिन जो शब्द है ये दिया था फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द दिया था फंक ने। और हॉपकिंस ने विटामिन की खोज भी की थी दोस्तों। और विटामिन ए की खोज किसने की थी? इस हॉपकिंस ने ही की थी। बात क्लियर है? पॉल कॉर्नर की बात की जाए तो दोस्तों इसने विटामिन ए का रासायनिक नाम दिया था, जो कि हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हॉपकिंस हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम किसने दिया? विटामिन ए का रासायनिक नाम किसने दिया? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है हॉपकिंस ने, ऑप्शन नंबर बी है फंक ने, ऑप्शन नंबर सी है पॉल कॉर्नर ने, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पॉल कॉर्नर ने क्या दिया था? विटामिन ए का रासायनिक नाम दिया था। बात क्लियर है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।